हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। एमडी कैट शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से होने जा रहा है एमडी कैट टेस्ट 2, जिसका नोटिफिकेशन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आ गया है। जिस पर आप लोग अप्लाई करने की जो डेट है वो है 10 नवंबर तक। मतलब वो जो स्टूडेंट जो पहला 22 सितंबर वाला एमडी कैट दे चुके हैं, उनमें से जो स्टूडेंट ये एमडी कैट टेस्ट 2 देना चाहे वो अपने आप की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर तक। और टेस्ट की टेंटेटिव डेट 24 नवंबर रखी गई है। अब हम बात करते हैं फैसले की। देखिए बच्चों, फैसले में एक कंफ्यूजन है। शॉर्ट ऑर्डर जो आया था उसमें एक कंफ्यूजन बाकी रह गई है। वो कंफ्यूजन को पहले आप समझें, वो कंफ्यूजन है क्या। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसले में ये कहा गया है कि स्टूडेंट के जो पहला टेस्ट था वो रिमेन रहेगा, उसका रिजल्ट जो है वो वैलिड रहेगा और स्टूडेंट उस रिजल्ट की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकेगा। और मीनवाइल ये भी कहा गया कि एक एमडी कैट रीटेक कराया जाएगा। और रीटेक कराने की सूरत में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि अगर स्टूडेंट टेस्ट नहीं देता, तो ये तो लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट टेस्ट नहीं देता उसका पहला रिजल्ट वैलिड रहेगा, मगर ये भी नहीं लिखा, कहीं पर दिखाई देता हमें साफ साफ वर्ड्स में कि अगर स्टूडेंट टेस्ट नहीं देगा, मतलब टेस्ट देगा, तो क्या उसका पहला वाला रिजल्ट भी वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसके पहले नंबर थे 187 और उसने एमडी कैट 2 दिया शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, उसके नंबर आ जाते हैं 180। तो क्या उसके पहले वाला जो एमडी कैट 1 था जो 22 सितंबर को हुआ था वो वैलिड रहेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर तो ये वैलिड हो जाता है, मतलब पहला एमडी कैट भी वैलिड हो जाता है उस कैंडिडेट के लिए जिस कैंडिडेट ने एमडी कैट टेस्ट 2 भी दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, बाई रूल्स क्या होगा, पीएमडीसी का एक्ट क्या कहता है, पीएमडीसी के रेगुलेशंस क्या कहते हैं। पीएमडीसी का रूल, लॉ, रेगुलेशन, एग्जामिनेशन कंडक्शन सब कुछ ये कहती है कि पाकिस्तान के सिटीजन से, स्टूडेंट से जो कैंडिडेट हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उनसे एक सिंगल टेस्ट लिया जाएगा। तो सिंगल टेस्ट की डेफिनेशन तो यही है कि एक टेस्ट मतलब एक रिजल्ट। तो फिर यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है वो एमडी कैट 2 टेस्ट में अपेयर हो और उसका पहले वाला रिजल्ट भी वैलिड हो, उसका दूसरा रिजल्ट भी वैलिड हो, तो ये सरासर जो है खिलाफ वर्जी है पीएमडीसी के कानून की। तो कोई कोर्ट भी किसी भी एक्ट के खिलाफ जाकर फैसला नहीं सुना सकता होता, कोई खास एक्सेप्शन वे नहीं दी जा सकती होती। अगर तो कोर्ट ने इस केस में एक्सेप्शन दे दी है कि जैस पहला एमडी कैट रिजल्ट भी वैलिड रहेगा, दूसरा भी वैलिड रहेगा, उस कैंडिडेट का भी जो कैंडिडेट दूसरा एमडी कैट देता है, तो इस वक्त में फिर तो मैं ये कहना चाहूंगा, फिर तो जज साहब को ये करना चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान का एक एमडी कैट मजीद करवा देना चाहिए था। फिर जिसका दिल करता वो एमडी कैट का टेस्ट देता और जिसका दिल करता वो ना देता, उसका पहला रिजल्ट भी वैलिड रहता और दूसरा एमडी कैट देने की सूरत में उसका दूसरा रिजल्ट भी वैलिड रहता। तो फिर यकसानियत होनी थी, यूनिफॉर्मेलिटी होनी थी, तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिलना था। अब यूएचएस के बच्चों का क्या कसूर है जो एमडी कैट टेस्ट 2 नहीं दे सक रहे, फिर तो उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए। तो ये चैलेंज जरूर होगा। और जो वकील साहब हैं जिन्होंने यूएचएस की जानब से केस किया हुआ है 3 क्वेश्चन के ऊपर, उनसे भी मेरी बात हुई और उनसे मैंने ये तफसीली पॉइंट डिस्कस किया और मैंने उनको कहा है कि वो कोशिश करें 4 नवंबर की जो उनकी डेट है अपनी हेयरिंग की, उस हेयरिंग में इस पॉइंट के ऊपर जरूर जो है वो रोशनी डालें और जज साहब से कंफर्म करवाएं, इसकी एक्सप्लेनेशन करवाएं, या वहां पर जो है डिटेल ऑर्डर में देखें कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। क्या उस स्टूडेंट का भी एमडी कैट 2 रिजल्ट वैलिड रहेगा, वन वन वाला जो रिजल्ट वैलिड रहेगा जो एमडी कैट 2 में अपेयर हो जाता है। वैसे बाय लॉ, बाय रेगुलेशन देखा जाए तो जो बच्चा एमडी कैट टेस्ट 2 की रजिस्ट्रेशन करवाएगा और एमडी कैट टेस्ट 2 में अपेयर हो जाता है, तो फिर उसका एमडी कैट टेस्ट 1 का रिजल्ट कैंसल होना चाहिए। 2 रिजल्ट की ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फिर चाहे उसके नंबर ज्यादा आते हो, फिर चाहे उसके नंबर कम आते हो, तो फिर वही रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी इलाके के स्टूडेंट्स का के खिलाफ नहीं हूँ, किसी स्टूडेंट्स के हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो,
दोनों साइड पर इक्वालिटी हो, बराबरी हो, दोनों स्टूडेंट्स को बराबर कंप्लीट करने का मौका मिले। क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो सीट्स थी, जब पंजाब की पॉलिसी आई है उसमें कोटे की 3 सीट अलॉट की गई है। तो मैंने उसमें भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों की साइड ली है और मैंने यही कहा है कि उनको ओपन मेरिट की सीट पर हक मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए और इस्लामाबाद के बच्चों को इसके लिए कोर्ट केस करना चाहिए क्योंकि वो साला साल से उस सीट के लिए एलिजिबल होते रहे हैं, अप्लाई करते रहे हैं, तो इस साल भी उनकी सीट ऐसे पंजाब गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती ओपन मेरिट की, उनको भी हक मिलना चाहिए। पहले भी मेरा यही मौकफ था कि जहां पर जिसके साथ जो नाइंसाफी होगी मैं उसी नाइंसाफी को यहाँ पर जो है इस चैनल पर हाईलाइट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे जो इदारे हैं वो स्टूडेंट्स को इक्वलिटी फराहम करेंगे, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे वो यूएचएस के बच्चे हों, कि आप लोगों के बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। हमें जरूरत है कि इनको मजीद मेंटली टॉर्चर करने के बजाय इनको रिलैक्स रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त यूएचएस के जो स्टूडेंट है जिनका एग्रीगेट 93.5 से लेकर 94.5 तक है, वो शदीद इस वक्त स्ट्रेस में है। उनका स्ट्रेस कैसे दूर हो सकता है मुझे खुद समझ में नहीं आता। वो इस वक्त वाकई बहुत स्ट्रेस में है और अब तो उनकी स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया जब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का टेस्ट होने जा रहा है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो यूएचएस की मेरिट लिस्ट है वो 10 दिसंबर से पहले लगने का कोई इम्कान नहीं है। तो बच्चों का जो स्ट्रेस है वो मजीद तकरीबन नेक्स्ट 40-50 डेज रहेगा। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है उन स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।